साथियों नमस्कार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र जबलपुर की विशेष प्रस्तुति एडुटॉक में आप सबका स्वागत है। आज एडुटॉक के इस एपिसोड में मैं विवेक श्रीवास्तव और मेरे साथ हमारे क्षेत्रीय केंद्र की सहायक निदेशिका डॉक्टर अनीता पहाड़िया हैं और हम दोनों मिलकर के आपके साथ ओडीएल मोड के कुछ ऑप्शंस, ओडीएल मोड में मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के ऑप्शंस, मैनेजमेंट प्रोग्राम के स्ट्रक्चर और इन सब पर कुछ बातें करेंगे। ओडीएल मोड के बारे में आप सभी वैसे तो परिचित होंगे, पर फिर भी मैं बहुत संक्षेप में यहाँ दोहराता हूँ कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यानी मुक्त और दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि जिनकी पढ़ाई किसी कारण से कभी आज से 2 साल, 5 साल, 15 साल पहले कभी छूट गई थी, वो फिर से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाहते हैं। कोई नौकरी कर रहा है, नौकरी करते हुए नौकरी छोड़े बिना अगर वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एनहांस करना चाहता है तो उसके सामने क्या विकल्प होंगे। कोई महिला जिसने कभी 10-20 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी हो, पर आज अगर वो फिर से अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाहे या कुछ शिक्षा के क्षेत्र में कुछ और काम करना चाहे तो उनके लिए क्या विकल्प है। उनके लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एक अच्छा और सुविधाजनक विकल्प है, लचीला विकल्प है। और इस लचीलेपन के कुछ फैक्टर्स हमारी साथी निदेशिका, सहायक निदेशिका डॉक्टर अनीता भी डिस्कस करेंगे। पर हमारे यहाँ पाठ्यक्रमों में लचीलेपन को मूल रूप से हम इस तरह से समझा सकते हैं कि पूरे देश भर में हमारा एक सा पाठ्यक्रम होता है। आप कहीं भी और कभी भी ट्रांसफर ले सकते हैं, कहीं और कभी किसी भी स्टडी सेंटर पर अटैचमेंट ले सकते हैं। और 2 साल का पाठ्यक्रम कई बार यहाँ 4 साल या कुछ विशेष पाठ्यक्रमों में 5 साल में भी धीरे धीरे पूरा करने का विकल्प हम देते हैं। तो ये बेसिक फीचर्स तो हैं ही, पर इसी के साथ नौकरी पेशा उन लोगों के लिए जो अपनी क्वालिफिकेशन एनहांस करना चाहते हैं। कई बार हमारे पास मास्टर्स डिग्री में खासतौर पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिमांड आती है, लोग पूछना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि आज का ये वीडियो हम उस पर बनाएं, उस पर केंद्रित करें। तो एमबीए के बारे में मैडम हमारे सभी प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स और श्रोताओं को, हमारे साथियों को ये बताएं कि इग्नू में एमबीए के लिए क्या स्ट्रक्चर है, क्या प्लान्स हैं। जी धन्यवाद डॉक्टर विवेक। मैनेजमेंट प्रोग्राम इग्नू द्वारा जो ऑफर किया जा रहा है 2 वर्ष का द्विवर्षीय प्रोग्राम है जिसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं। जी, एमबीए के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो 3 वर्षीय ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। कोई भी नौकरी पेशा व्यक्ति या फ्रेश ग्रेजुएट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में ये उपलब्ध है। और अगर हम बात करते हैं इसमें ग्रेजुएशन में परसेंटेज की, तो जनरल के लिए 50% है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% है। मैडम तो एक चीज मुझे ध्यान आ रही है जी कि जो उपयोगी है बहुत सारे लोगों के मन में, पुराना जो हमारा स्ट्रक्चर था उसमें एमबीए के लिए पहले सर्विस में होना और सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस कंपलसरी था जी। पर इग्नू ने पिछले दिनों में एक रिलैक्सेशन दिया है। अब कोई भी फ्रेश ग्रेजुएट जी जो सर्विस में न भी हो या उसके पास सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस नहीं भी हो तो वो इग्नू का एमबीए ज्वाइन कर सकता है। सर बिल्कुल। और इसके साथ में एक और जो एडिशन हम कहें, एक नया जो फीचर हम कहें इग्नू एडमिशन के लिए कि अब स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए किसी एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं, एंट्रेंस एग्जाम की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल बाध्यता नहीं है। पहले ऐसा था पर अब रिलैक्स किया गया है। जी जी। तो अब कोई भी फ्रेश ग्रेजुएट है या रोजगार पेशा जो भी व्यक्ति है इसमें आसानी से एडमिशन ले सकते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ। जी, तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ये है, पर इसके साथ साथ हमारे साथियों को ये भी बताना ज़रूरी है कि जैसे आपने कहा कि ये 4 सेमेस्टर का प्रोग्राम है, 2 साल का। तो 2 साल के इस प्रोग्राम में इग्नू के पास बहुत सारे स्पेशलाइजेशन के फील्ड्स हैं जो एमबीए इन ऑपरेशंस या एमबीए इन मार्केटिंग जैसे, तो इनके थोड़े से डिटेल्स हमारे साथ शेयर करिए। बिल्कुल विवेक सर, पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो 4 सेमेस्टर का प्रोग्राम है इसमें कितने सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स को पढ़ने हैं और इसके बाद में स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट्स किस किस फील्ड में कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सेमेस्टर्स की, तो द्विवर्षीय एमबीए प्रोग्राम में 4 सेमेस्टर्स हैं
प्रत्येक सेमेस्टर में 7 कोर्स कोड पढ़ने होते हैं जिन्हें हम सब्जेक्ट भी कहते हैं। जी। और थर्ड सेमेस्टर में आपका एक प्रोजेक्ट होता है। इस तरीके से 7 स्पेशलाइजेशन है, 1 प्रोजेक्ट है और 20 आपके कोर सब्जेक्ट्स जो सभी स्टूडेंट्स को एमबीए प्रोग्राम के दौरान पढ़ने होते हैं। फिर हम आते हैं स्पेशलाइजेशन पर। तो एमबीए स्पेशलाइजेशन कुछ फील्ड में है जो इस प्रकार है: एमबीए एचआर, एमबीए प्रोडक्शन, एमबीए मार्केटिंग, एमबीए फाइनेंस, एमबीए लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई मैनेजमेंट। और जी। अब कुछ नए जो फील्ड है स्पेशलाइजेशन के वो भी ऐड हुए हैं, जिनमें है एमबीए इन एग्री बिजनेस हाँ, मैनेजमेंट MBA और एमबीए इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। जी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और एग्री बिजनेस ये लेटेस्ट अपडेट हैं हमारे यहाँ इग्नू के, जिनको अभी इग्नू ने कुछ 1-2 सेशंस पहले ही लॉन्च किया है। और ये बहुत मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बहुत यूजफुल ऑप्शंस हैं जिसमें आप इग्नू से डिग्री कर सकते हैं। और एक जैसी बात मैडम ने 28 प्रश्न पत्रों की थी, उसी में एक बात मैं जोड़ता चलता हूं कि अगर आप 28 प्रश्न पत्र और 4 सेमेस्टर पूरा नहीं कर पाते हैं फॉर एनी रीजन कोई भी बात होती है, तो एक विकल्प इग्नू और देता है कि अगर आपने 1 वर्ष के निश्चित प्रश्न पत्र पूरे कर लिए हैं, यानी 2 सेमेस्टर भी अगर आपने क्वालिफाई कर लिए हैं, उत्तीर्ण कर लिए हैं, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एटलीस्ट मिल ही जाएगा। आप इतना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेकर के भी एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आप पूरा पाठ्यक्रम पूरा कर लें, 4 सेमेस्टर का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें, तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होगी और एमबीए प्लेन भी हो सकता है और एमबीए विद स्पेशलाइजेशन भी हो सकता है। जी जी सर, इसमें अगर हम सपोर्ट सर्विसेज की बात करते हैं एमबीए में, तो हमारे लर्नर सपोर्ट सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। जैसे पता है कि 2000 से ज़्यादा हमारे लर्नर सपोर्ट सेंटर्स हैं, जहाँ पर हमारे एकेडमिक काउंसलर्स की सुविधाएं उपलब्ध है। स्टूडेंट्स को जब भी अपने अध्ययन के दौरान किसी भी समस्या आती है, भले वो अपने स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हो या असाइनमेंट लिखने से संबंधित हो या फिर प्रोजेक्ट गाइडेंस से संबंधित हो, तो वह अपने लर्नर सपोर्ट सेंटर से कांटेक्ट करें। वहां पर जो भी उपलब्ध परामर्शदाता है वह उन्हें गाइड करते हैं। हाँ, ये स्ट्रक्चर, ये पैटर्न ओडीएल का स्पेशलाइजेशन है। ओडीएल में ये व्यवस्था है कि हम केवल स्टडी मटेरियल दे करके आपको छोड़ नहीं देते हैं। उस स्टडी मटेरियल को आप पढ़ने के बाद हमसे अपने डाउट डिस्कशन करने के लिए डाउट क्लियरेंस सेशन की तरह से हमारे एकेडमिक काउंसलिंग सेशंस को अटेंड कर सकते हैं वीकेंड्स पे। और वो भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो हम आपको बाध्य नहीं करेंगे, परंतु अगर आपको ज़रूरत है तो हम वो सपोर्ट आपको देंगे। और अब तो आप भी एग्री करेंगे कि अब तो हमारे बहुत सारे लर्नर्स ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम में शिफ्ट कर गए हैं। ऑनलाइन सेशंस हम उनको प्रोवाइड कर पाते हैं। बिल्कुल, फेसबुक लाइव वगैरह पे भी सेशंस हैं, यूट्यूब पर सेशंस हैं, ज्ञान दर्शन चैनल पर सेशंस हैं। तो ये तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो ऐसे हैं जो आपको घर बैठे पढ़ने की एक आज़ादी देते हैं। जी। और अच्छा, घर बैठे पढ़ने की आज़ादी से ही मुझे ये भी याद आ रहा है कि हम ये भी बात करते चलें कि इग्नू में प्रवेश लेना एक बहुत सरल प्रोसेस है। आप घर बैठे मोबाइल से अपना एडमिशन कंप्लीट कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी साइबर कैफ़े में भी अगर आप ना जाएं तो अपनी मार्कशीट्स और फोटो, अपना सिग्नेचर स्कैन करके अपने मोबाइल कैमरे से ही सारी प्रोसेस, अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन प्रोसेस एडमिशन की कर सकते हैं। और आपको रीजनल सेंटर या अध्ययन केंद्र भी कंफर्मेशन के लिए नहीं आना है। आपको कंफर्मेशन मेल आपके ईमेल आईडी में मिलता है। तो एक तरह से ये बहुत सुविधाजनक प्रक्रिया तैयार की गई है, जिसमें कोई भी हमारा जो प्रोस्पेक्टिव लर्नर है वो बिना किसी परेशानी के, दौड़ भाग के, अपनी सुविधा से अपना टाइम पेस सेट करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है। इसके अलावा विवेक जी, जैसे ज्ञान धारा और ज्ञान दर्शन हमारी चैनल जी, तो इसका जो भी क्लासेस, काउंसलिंग क्लासेस का शेड्यूल होता है वो हमारी वेबसाइट पे पोस्ट किया जाता है। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स को ये भी सलाह है कि वो जाकर अपना शेड्यूल देख सकते हैं, जो भी प्रोग्राम है उनके, और कोर्स कोड वाइज जब भी वो उनके क्लासेस शेड्यूल हैं तो उस अकॉर्डिंग वो ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी यहाँ पर कि हमारा एमबीए प्रोग्राम ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध है, जिसे हम एलएमएस पोर्टल बोलते हैं। यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ओडीएल माध्यम में भी कुछ समस्या है, जैसे वो नहीं जा पा रहे हैं स्टडी सेंटर या, तो इस अवस्था में वो एलएमएस पोर्टल के थ्रू भी अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। बिल्कुल, जिसमें
सिर्फ डिफरेंस ये रहता है ओडीएल मोड से कि जो भी असाइनमेंट्स है वो अपने ऑनलाइन वहाँ पे जमा करते हैं, प्रोजेक्ट है वो वहाँ पर अपने ऑनलाइन मोड में ही जमा होते हैं। इसके अलावा उनको स्टडी मटेरियल भी पोर्टल पर ही उपलब्ध होता है, बिल्कुल, जिसका वो अध्ययन करते ये हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से निकल करके एक ये आती है कि स्टडी मटेरियल, एक वर्ड आपके बीच में नया आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा हम एलोबरेट करते हैं। देखिए, इग्नू में जो फीस स्ट्रक्चर है हमारा, उसी फीस स्ट्रक्चर में एडमिशन फीस के साथ ही पूरा स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। प्रिंटेड मटेरियल आपको दिया जाता है, और उस प्रिंटेड मटेरियल के बाद नॉर्मली हमारा अपना एक्सपीरियंस है और जो हमारे इग्नू के एलुमनाई हैं उनसे जो डिस्कशंस हैं हमारे, उनको उसके बाद उस मटेरियल के बाद किसी रेफरेंस मटेरियल या किसी अन्य पाठ्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। पर वो स्टडी मटेरियल जब हम आपको देते हैं उसके बाद आप चाहें जितना रेफरेंस मटेरियल खुद भी चाहें तो पढ़ें, और नहीं है तो वो पर्याप्त है। पर एक ऑप्शन इग्नू ने पिछले दिनों में शुरू किया है कि अगर आप हार्ड कॉपी मटेरियल को फॉरगो कर देते हैं तो आपको आपकी पूरी एडमिशन फीस में 15% का डिस्काउंट दे दिया जाता है। तो अगर आप प्रिंटेड मटेरियल नहीं लेना चाहते हैं, आप अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या मोबाइल पे मटेरियल से पढ़ सकते हैं। आप जेन जी के स्टूडेंट लर्नर्स हैं, तो आपकी अगर आदत है तो आप आराम से 15% का डिस्काउंट भी एंजॉय कर सकते हैं। और एक चीज़ मैडम, मुझे लगता है कि हमें अपने सारे साथियों को बताना चाहिए कि हमारा जो एडमिशन सेशन है वो साल में 2 बार होता है, जुलाई सेशन और जनवरी सेशन। जैसे अभी जब हम बात कर रहे हैं, जुलाई सेशन की लास्ट डेट्स बाकी हैं, पर लास्ट डेट्स के अपडेट्स के लिए आप हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस चैनल का, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स को टाइम टू टाइम देखते रह सकते हैं, या हमारी वेबसाइट ignu.ac.in जो हमारे बैकड्रॉप में आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, या हमारे फ़ोन नंबर्स दिख रहे हैं, तो अपडेट के लिए आप हमको टाइम टू टाइम कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये अगर जानकारी आपको उपयोगी लगती है, और अगर आपके लिए ठीक उपयोगी न भी हो, आपके किसी परिचित के लिए उपयोगी हो, तो आप उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन मोड दोनों ही ऑप्शंस में मास्टर्स और डिप्लोमा के बारे में लोगों को जानकारी दे सकते हैं। तो आज का एपिसोड मैडम, मुझे लगता है कि हमने जितनी बातें की हैं उसके बाद किसी की कोई जिज्ञासा होगी तो जैसी क्वेरीज आएंगी हम और आगे एपिसोड्स तैयार करेंगे। आज के एपिसोड को हम यहीं पर समाप्त करने की आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।